मेरे भाई और बहन, आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। तो मैं आपके स्वागत में मैं विलोपन विधि बताने वाला हूँ और कैसे विलोपन विधि में कैसे कई नियम लगते हैं बताएंगे। सबसे पहले तो आपको इसमें बताएंगे विलोपन विधि में एक बात बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि से किस नियम से विचलित होता है, कैसे हट के है, ये भी आपको बताएंगे। और इसी विधि को यानी विलोपन विधि को 5 या 6 सेकंड में हल करने के लिए कैसे हल किया जाता है, आप एक लाइन में हल करेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे, वो भी बताएंगे। तो दोनों तरह का रूल बताएंगे आपको। आप हमारे साथ बने रहेंगे, विश्वास रखिए कि इतने इजी नियम बताएंगे आपको कि समझ में आ जाए। सही। तो सब पहला नंबर, ये पॉइंट वाइज गिनते हुए चलेंगे कि समझ में आया कि नहीं, और कमेंट करेंगे, बताएंगे। ये ईमानदारी की बात होती है मेरे बड़े भाई, कि जब आपको समझ में आता है तो एक लाइक मारने में कुछ आपका जाता नहीं है। उस एक लाइक करते हैं तो हम लोग का हौसला बढ़ता है कि हम लोग को कुछ आता है। ये आपका लाइक पावर देता है हम लोगों को। कोई भी यूट्यूबर हो, उनको आपके लाइक और कमेंट उनके हौसलों को आगे बढ़ाता है। और वो हौसले बढ़ाने का जगह किनके पास है? आपके पास है। तो इस हौसले बढ़ाने का पावर आप लोग के पास होता है, आप बढ़ा सकते हैं। अब शुरू किया जाता है। किस बोर्ड में आता है ये? बीयूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, तीनों बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न पे सिलेबस चलते हैं। अब ये वहाँ पे तीनों बोर्ड में एग्जाम में आता है। तो ये 6 नंबर के आप पूछे जाते हैं। पहले 4 नंबर के थे, अब 6 नंबर के। आप भी अपने विद्या क्वेश्चन बैंक, राजीव यानी जिस तरह के बुक पढ़ते हैं तो पीछे आप देख सकते हैं कि कितने नंबर का यह आता है। यदि आपको इस तरह के समीकरण दिए हों तो आपको 4 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा, और समीकरण न दिया हो, आपको समीकरण बनाना होगा तो 6 नंबर का दिया जाएगा। तो आप इन दोनों में से 6 नंबर या 4 नंबर का फिक्स आप पा सकते हैं। कब? जब इस नियम का पालन करेंगे तब। विलोपन विधि से पूछा जाए तो विलोपन विधि से बताना, प्रतिस्थापन से पूछे तो प्रतिस्थापन विधि से, ब्रज गुणनखंड पूछे तो उससे बताना, जब कुछ न दिया हो तो समीकरण हल करके एक्स और वाई का मान निकाल लेना। यही तो नियम है। तो इसको हम बताएंगे, 2-4 मिनट लगेंगे, और बताएंगे इसको 1 मिनट में कैसे, 15 सेकंड में कैसे एक्स और वाई का मान निकालेंगे, वो भी ट्रिक आपको बताएंगे। तो हम सबसे पहले इनको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इनको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और 2। अब देखिए अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 मान लिए, लिखेंगे नीचे तो समय लिखे लगेगा, हम वहीं पे लिख दिए 1 और 2। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1। पहले इनमें बात क्या करेंगे, इन यक्स का गुणांक देखिए क्या है, 3 है, और ये वाले यक्स का गुणांक 2। आपको बराबर करना है। बराबर का मतलब समझ रहे हैं क्या करना है? आप 2 में ऐसे कोई अंक अपने मन से चुनेंगे, यही से आपका दिमाग शुरू होता है काम करना, शुरू कर देगा काम करना। क्या चल रहा है? 3 में ऐसा कोई अंक निकालिए जिनमें गुणा करने पे 6 आ जाए, इनमें भी गुणा करने पे 6 आ जाए। तो आपके मन में आता होगा, यदि हम 3 में 2 का गुणा कर दें तो 6 हो जाएगा। बात सही है? 3 में 2 का गुणा कर दें तो 6 हो जाएगा, और 2 में 3 का गुणा कर दें तो 6 हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर दिख रहा है। यही काम आपको करना है। जो मेरे बड़े भाई करना सीख गए ना, तो विलोपन विधि सीख गए। अब एक बात करेंगे, इसको बराबर करने के लिए आपके मन में आता होगा कि नीचे वाले का ऊपर गुणा कर दिया जाए तो बराबर हो जाएगा, और ऊपर वाले का नीचे गुणा करेंगे तो इनके बराबर। ये हम जो यहाँ पे तीर लगाए हैं सिंबल, वो सही है कि नीचे वाले का ऊपर किया जाता है और ऊपर वाले का नीचे, और हम लोग का बराबर। बराबर करने का कारण क्या है कि हम लोग बराबर करेंगे? बराबर करने का वजह कारण यही है कि हम लोग को यक्स को लुप्त कर देना है, कटा देना है, और वाई को बचा लेना है। तो जब हम लोग एक बार वाई को बचाएंगे, यक्स को कटा देंगे तो वाई का मान देगा,
और जब y के जगह पे x का मान रख देंगे तो x का मान दे देगा। तो हम लोग को दो ही बात तो चाहिए, x और y का मान चाहिए। बात सही में समझ में आया? प्रतिस्थापन विधि हो या परस्गुणनखंड हो या विलोपन हो, x y का मान चाहिए, लेकिन नियम के साथ चाहिए, नियम के साथ चाहिए। यदि जिस व्यक्ति का x का बराबर नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोगों के मन में चलता होगा कि हम y का बराबर करें, तो y का कैसे करेंगे? आप देखिए, ऊपर लिखा है 4, नीचे लिखा है 2। बताए ना, नीचे वाले का ऊपर में गुणा कर दीजिए, ऊपर वाले का नीचे, वो हम लोग का बैलेंस हो जाएगा। तो नीचे ऊपर 4 है, नीचे का 2, तो गुणा कर दीजिए 2। नीचे 2 है तो ऊपर वाले का नीचे गुणा करिए, 8 होगा, 8 हो जाएगा। इस तरह हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। जिसका x का मान बैलेंस करना है तो करेंगे, या जिसका मन में y का चलता हो तो y का कर लेंगे। और जो इतना बैलेंस कर लिए ना, तो उनसे सवाल हल हो गया, बन गया। देखेंगे अब तो आपको समझ में आ गया कि जिसको बैलेंस करना होगा उस तरह आप इनका कर लेंगे। लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 में, देखिए लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह भी कर देंगे। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, देख लिए, ऐसे कर देंगे, हो गया। अब जैसे इनको इस तरह कोष्टक में लगा दिए तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। एक हम नीचे उतार के दिखा देते हैं कि 2 है और यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर 10। तो आपको मन में यही आता होगा ना कि इस 2 का इनमें गुणा कीजिए तो 6x, और यही वाले 2 का इनके साथ करेंगे तो प्लस 8y, और इन यही 2 का गुणा करेंगे दिन में तो होगा कितना, बराबर 20। समझ में आ गया? सेम इसी नियम के अनुसार सबको गुणा कर देंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 2 का गुणा करिए 3 में तो 6x प्लस 2 का गुणा करिए 4 में तो 8y, 2 का गुणा करेंगे 10 में तो 20, हो गया। उसी तरह 3 का नीचे गुणा करिए, 3 दूना के 6x प्लस 3 दूना के 6y बराबर 3 दूना के 6, हो गया। अब जैसे आपको समीकरण मिल गया तो आप क्या करते हैं, इनका कहेंगे घटाने पर, या इनका नाम भी दे सकते हैं तीसरा चौथा। क्या देंगे, तीसरा चौथा। यानी समीकरण भी नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे लिख दीजिए समीकरण को घटाने पर। तो आप जैसे इनको घटाएंगे तो देखिए क्या मिलता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस, लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब पता है आपको कि 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचता है, 0 बचता है। तो 0 हम ना लिखे, इनको इस तरह कटा देंगे। अब यहाँ पे 8 है, 8 में से 6 कम करेंगे 2y, लेकिन प्लस का ज़्यादा है कि माइनस का, तो क्या आप बताएंगे प्लस, तो इसलिए यहाँ प्लस है तो प्लस का, माइनस होता तो माइनस लगा देते, बराबर 20 में से 6 कम कर दीजिए, कितना होगा, 14 होगा। आप 14 में देखेंगे कि प्लस का ज़्यादा है कि माइनस का, तो प्लस है तो हमने प्लस कर लिया, माइनस होता तो माइनस कर लेते। तो y बराबर जब किया जाता है तो a वाले 2 क्या करता है, भाग दे देता है। तो 14 में 2 का भाग होगा, 2 एकम 2, 2 साते 14। तो y का मान पता चल गया, कितना हुआ, 7 हुआ। y का मान मिल गया 7। जब y का मान मिल गया तो आप किसी समीकरण में रखकर x का मान निकाल सकते हैं, यही है विलोपन विधि। अब आपको बताएंगे शॉर्टकट कि कम समय में कैसे इनको हल किया जाता है, ठीक है ना, वो भी बता देते हैं आपको। तो अब y का मान लिखेंगे,
समीकरण 1 में या 2 में रखने पर। तो लिख देंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, पहले लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3x प्लस 4 और y के जगह पे क्या लाएंगे, जो आप मेहनत करके पाए हैं। अभी मेहनत करके कुछ आपने वर्क किया ना, तो वो पाए हैं वही रखेंगे। और ये बात आप कमेंट में भेज देंगे कि आप क्या मेहनत करके पाए हैं, तो कमेंट में भेजिएगा। तो यहाँ पे रखेंगे 7 बराबर 10। तो हो गया कितना, करेंगे कितना, इधर कितना है 10 है। अब हम लोग का इधर कितना चल रहा है 3x प्लस 7 का 4 में करेंगे गुना, तो कितना होगा आपको भी पता है, 7 चौक 28 होगा और इधर है 10। 3x बराबर 28 को जैसे उधर लेके जाएंगे तो 10 माइनस 28, 28 में से 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 कम करेंगे तो 18 होगा। तो 3x बराबर माइनस 18, कितना -18, और x बराबर करेंगे तो 3 कहाँ जाएगा, भाग देगा किन में, 18 में। तो x बराबर हो जाएगा -18 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 छके 18। तो x का मान मिला कितना, -6। कितना हो गया x का मान, -6। तो आप x का मान मिल गया, y का मान मिल गया, और इसी नियम को हम लोग कहते हैं विलोपन विधि। अब आपको बताते हैं कैसे ट्रिक से हल किया जाता है बहुत कम समय में। तो इनके लिए एक नज़र आप रखेंगे, थोड़ा सा समय देंगे।